बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24-48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। इसके साथ ही हमारी एआई एंकर भूमि आपको मौसम अलर्ट के बारे में जानकारी देंगी और एआई एंकर कृषि आपको बताएंगे खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। लेकिन शुरुआत मौसम जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले तटीय कर्नाटक के बारे में आपको बता दें, जहां पर बेहद भारी बारिश की चेतावनी है, यानी मूसलाधार बारिश यहां पर हो सकती है, सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। वहीं केरल की बात करें तो कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ होगी बेहद भारी वर्षा यहाँ भी, यानी यहाँ भी काफ़ी मूसलाधार बारिश कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना है, तो यहाँ पर किसान सचेत रहे और अपने खेतों में अगर किसी भी तरह की फसल है तो उसे सुरक्षित कर लें। कहीं कहीं गरज और चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। दिल्ली के बारे में ये अपडेट है। वहीं अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलने की यहाँ भी संभावना बनती नजर आ रही है। तो ये थी मौसम जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए अब आपको लेकर चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास और जानते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। तटीय कर्नाटक, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बेहद भारी से भारी बारिश होने की आशंका है। साथ ही गरज चमक और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर काफी भारी बारिश और कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं ओले गिरने और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाएं चलने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये थे मौसम अलर्ट और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में जानकारी देते हैं। देश के कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर बारिश हो सकती है, कहां बारिश होने की संभावना नहीं है, कहां कहीं कहीं होगी और कहां ज़्यादातर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। तो आइए नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। और मौसम पूर्वानुमान में हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और साथ ही अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो आप देखिए कहीं कहीं बारिश हो सकती है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। वहीं अगर उत्तराखंड पर नजर डालें तो अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है, काफ़ी जगहों पर यहाँ पर बारिश होने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। ज़्यादातर जगहों पर बारिश होने की फिलहाल स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन वहीं अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, जिसमें आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तो यहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड में कहीं कहीं और गांगे पश्चिम बंगाल में अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। अब हम रुख करते हैं दक्षिण की ओर, जिसमें आप देख सकते हैं तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना और रायलसीमा में अनेक जगहों पर और भीती उत्तरी कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीती दक्षिण कर्नाटक, केरल में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। और केरल में जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया कि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मध्य भारत की ओर रुक करें तो आप देखिए छत्तीसगढ़ और विदर्भ में अधिकतर जगह पर बारिश हो सकती है। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ और सौराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश होगी। और गुजरात में भी आप देख सकते हैं अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है और गुजरात में वैसे भी काफ़ी बारिश हो रही है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल कैसा रहा वो आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश हुई है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और वहीं उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा ज़्यादातर जगहों पर यहाँ पर बारिश हुई है। बिहार और झारखंड, ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश हुई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल
और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। अब हम लोग करते हैं दक्षिण भारत की ओर और देखते हैं पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश का क्या मिजाज रहा। केरल में ज़्यादातर जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश हुई। लक्षद्वीप में भी बारिश दर्ज की गई है। तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। मध्य भारत की ओर रुख करें तो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात में भी ज़्यादातर जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। तो ये तो बात हुई मौसम के चाल की, जिसमें हमने आपको मौसम पिछले 24 घंटों में कैसा रहा उसके बारे में जानकारी दी। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। गुड गर्ल। आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से ऊपर गया, कहाँ नीचे लुढ़का। तो आइए हम नज़र डालते हैं तापमान के हाल पर। और तापमान के हाल में पहले हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की, यानी देश के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर गया। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी दिन का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा है। अगर हम पूर्वोत्तर में असम मेघालय की बात करें तो यहाँ भी देखिए 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर नजर डालें तो यहाँ पर तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि दर्ज की गई है, यानी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान अधिक रहा है। अब नज़र डालते हैं गुजरात पर। तो आप देख सकते हैं कि गुजरात में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर दर्ज किया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। नज़र डालते हैं अब कैसी स्थिति रही पश्चिमी राजस्थान में। तो आप देख सकते हैं कि तापमान यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 45.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम के बाद आइए अब नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की हम बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूनतम तापमान है वो भी 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से अधिक रहा है। रातें भी यहाँ पर गर्म दर्ज की जा रही हैं, सामान्य से ऊपर तापमान दर्ज किया जा रहा है। इसी तरीके से हरियाणा और दिल्ली और उत्तराखंड की बात करें तो जो रात का तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी ऊपर दर्ज किया गया है, सामान्य से अधिक रहा है न्यूनतम तापमान। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति देखिए 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सामान्य से न्यूनतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो अधिक दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम पूर्वी राजस्थान पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो ऊपर दर्ज किया गया है।
आइए अब नज़र डालते हैं हम मध्य महाराष्ट्र पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे कम तापमान है वो माथेरान में दर्ज किया गया है, जो कि 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, कहाँ सामान्य से ऊपर रहा, कहाँ नीचे लुढ़का, और देश के विभिन्न हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या रही, अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया है, आइए नज़र डालते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम सबसे पहले बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता के बारे में। देश के कौन कौन से मुख्य शहर हैं जहां की एयर क्वालिटी बिगड़ी है या फिर संतोषजनक है या फिर बेहतर हुई है। आइए ये सब जानने के लिए रुख करते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता सूचकांक 122 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। वहीं पुणे की वायु गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 66 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज किया गया, जो कि अच्छे श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की। तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत श्रेणी में है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 132 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया, जो कि अच्छे श्रेणी में है। पटना की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में दर्ज हुई। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 66 दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में वायु गुणवत्ता भी औसत श्रेणी में है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 135 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये तो बात हुई एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जिसमें हमने आपको बताया कि देश के जो बड़े प्रमुख शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी रही। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो खेती किसानी हो रही है उसको लेकर हमारे किसान कैसे महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रख सकते हैं। और इसके लिए हम अब रुख करते हैं हमारे एआई एंकर कृषि की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए असम के किसान मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में धान की बुवाई जारी रखें। साथ ही उत्तरी तट के मैदानी क्षेत्र में
काली मिर्च और पपीते की बुवाई कर लें। वहीं मिजोरम के पहाड़ी इलाकों में मक्का और लोबिया की बुवाई की जा सकती है। मिजोरम के ऊंचे इलाकों में धान की भी बुवाई कर सकते हैं। मिजोरम के किसान कद्दू और खीरे के बीजों की बुवाई पूरी कर लें। वहीं मणिपुर के किसान टमाटर की रोपाई कर लें। यहाँ के किसान अगेती फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुवाई कर लें। साथ ही मणिपुर के किसान मक्का की बुवाई कर सकते हैं। वहीं नागालैंड के किसान केले की रोपाई कर सकते हैं। अभी के समय नागालैंड में मक्का की कटाई कर सकते हैं। मौसम के अनुकूल होने पर आलू की खुदाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित कर लें। बात करें पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में टमाटर और अदरक के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। वहीं तराई क्षेत्र में साफ मौसम देखकर परिपक्व मक्का और धान की कटाई कर लें। साथ ही उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें ताकि बरसात होने पर उपज को नुकसान न हो। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में सब्जी फसलों को सहारा प्रदान करें। वहीं निमाड़ घाटी क्षेत्र में मक्का की बुवाई शुरू करें। वहीं मध्य गुजरात क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मूंग की परिपक्व फलियों की कटाई कर लें। साथ ही गुजरात के दक्षिणी इलाकों में भी परिपक्व मूंग और तिल की कटाई की जा सकती है। इसके अलावा दक्षिणी सौराष्ट्र क्षेत्र में परिपक्व प्याज की खुदाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं मौसम विभाग पुणे, और जहां पर मौसम कृषि वैज्ञानिक जया धामी परिहार हमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता रही हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। केरल में भारी बारिश के दौरान विरूपी धान की बुवाई स्थगित रखें। उर्वरकों, कीटनाशकों एवं कवकनाशकों का प्रयोग स्थगित करें। खड़ी फसलों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। तमिलनाडु में धान की नर्सरी बुवाई स्थगित करें। जल भराव को रोकने के लिए नर्सरी के चारों ओर मेड़ तथा जल निकासी चैनलों को मजबूत करें। मेघालय में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की फसलों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। भारी वर्षा के दौरान मिर्च, बैगन और गोभी की रोपाई स्थगित करें। अरुणाचल प्रदेश में वेटलैंड धान की रोपाई स्थगित करें। खड़ी फसलों और बागानों में जल भराव को रोकने हेतु जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। ऊंची फसलों और युवा पौधों को तेज हवा से होने वाले नुकसान तथा गिरने से बचाने हेतु सहारा प्रदान करें। पश्चिमी बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में मिर्च, टमाटर एवं बागानों में जल निकासी के लिए उचित चैनल बनाए रखें। उड़ीसा में परिपक्व केले, तरबूज, मिर्च, बैगन और टमाटर की कटाई साफ मौसम के दौरान करें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। मणिपुर में मक्का, उड़द एवं रागी की बुवाई करें। खड़ी फसलों में पानी जमा न होने दें। मिजोरम में प्रतिरोपित धान में जल जमाव न होने दें तथा 6 से 8 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखने के लिए जल निकासी व्यवस्था बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व गोभी और फूल गोभी को तुरंत काटकर सुरक्षित स्थान पर रखें। छत्तीसगढ़ में साफ मौसम के दौरान परिपक्व आलू, हल्दी, अदरक, लहसुन एवं प्याज की खुदाई तथा तिल, उड़द एवं मूंग की कटाई करें। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में धान नर्सरी, सब्जियों और बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। धान की नर्सरी बुवाई तथा हल्दी की रोपाई स्थगित करें। जम्मू और कश्मीर में भूरी सरसों की कटाई जारी रखें। जल्दी परिपक्व होने वाली धान की किस्मों की नर्सरी बुवाई करें। सब्जियों में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। मक्का की बुवाई तथा आलू की रोपाई करें। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे टमाटर के बारे में। टमाटर एक बहुत ही अच्छी फसल है किसानों की आय के लिहाज से, और साथ ही ये सेहत के लिए भी काफ़ी लाभकारी मानी जाती है। टमाटर में पाया जाने वाला लाइकोपिन हमारे सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप भी टमाटर की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए रिपोर्ट। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले।
हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी टमाटर पर हमारी विशेष रिपोर्ट और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। लेकिन आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें अपने मोबाइल से, या फिर @DD किसान चैनल जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। DD किसान को सब्सक्राइब करें और मौसम खबर देखें। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी मौसम खबर के साथ ही आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।